नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों अक्सर हम बात करते हैं फाइटर जेट इंजन को लेके, स्पेशली इंडिया के कावेरी इंजन को लेके। तो ऐसे में दोस्तों केवल 4 ही कंट्री हैं जो फाइटर जेट इंजन बना पाए हैं, यूएस, यूके, रशिया और फ्रांस। और इसके अलावा दोस्तों इंडिया भी काफ़ी हद तक इसके अंदर सफलता पा चुका है। ये बात हो रहा है कि हमारे इंजन ने उतना थ्रस्ट नहीं हासिल किया और उसी के ऊपर काम चल रहा है। लेकिन दोस्तों अब सुनने में आ रहा है चाइना ने अपना फाइटर जेट इंजन बना लिया है और उसे टेस्ट करने जा रहा है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सूत्रों से पता चला है कि चाइना ने अपना नया डोमेस्टिकली डिजाइंड इंजन को बना लिया है और ये इसे अपने मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के अंदर लगाने जा रहा है, जो इससे पहले रशियन इंजन पर निर्भर थे। और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि इससे यह 20% तक ज्यादा लोड लेके जा सकेगा। दोस्तों इसकी बढ़ी हुई क्षमता का सीधा सा मतलब ये है कि अब ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट चाइना के 58 टन वाले 99A एडवांस टैंक को भी लेके जा सकेगा, जो कि दोस्तों पहले हैवी था और चाइना का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इसे कहीं भी नहीं ले जा सकता था। और इसके लिए दोस्तों चाइना अब रशियन इंजन के ऊपर भी निर्भर नहीं रहेगा। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं चाइना के WS-20 इंजन के बारे में, जो कि दोस्तों ज्यादा लिफ्ट देने के लिए है और लंबी रेंज के लिए बनाया गया है और इसे Y-20 एयरक्राफ्ट के ऊपर इंस्टॉल किया जा रहा है। और इसे अन्य ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के ऊपर इंस्टॉल करने में अभी 2 से 3 साल और लगेंगे। दोस्तों Y-20 एयरक्राफ्ट की अगर बात करें तो इसे शियान एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ने बनाया है और चाइना का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है उसकी फ्लीट के अंदर। अभी यह दोस्तों रशिया के सोलोवीव D30 इंजन के ऊपर आधारित है, जिसकी रेंज 7500 किलोमीटर और इसकी वजन उठाने की क्षमता 55 टन है। दोस्तों इस एयरक्राफ्ट के मैन्युफैक्चरर का कहना है कि नए WS-20 इंजन, जिसे कि शेनयांग एरो इंजन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डिजाइन किया है, उसकी कैपेसिटी 55 टन से 66 टन कर देगा। और अब इसकी रेंज भी बढ़ जाएगी और इसे रिफ्यूल भी नहीं करना पड़ेगा बार बार जब इसने लॉन्ग रेंज मिशन के लिए जाना हो या फिर हैवी इक्विपमेंट कैरी करने हो। लेकिन दोस्तों इसके साथ ये भी सवाल उठ रहे हैं कि चाइना की डिफेंस इंडस्ट्री क्या सक्षम है इस इंजन की क्वालिटी और रिलायबिलिटी के लिए। और दोस्तों आपको ये भी बता दें कि ये जो शेनयांग WS-20 इंजन है ये एक्चुअल में चाइना के ही WS-10A टर्बोफैन इंजन, जो कि दोस्तों इसके कुछ एक फाइटर जेट जैसे कि J-10 और J-16 के कुछ एक वेरिएंट को पावर देता है, उसी का ही अपग्रेडेड वर्जन है। और दोस्तों चाइना के ही मिलिट्री एनालिस्ट सोंग शिनजी ने अभी स्टेट ब्रॉडकास्टर चाइना सेंट्रल टेलीविजन को एक इंटरव्यू दिया था, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि ये नया इंजन रशियन इंजन की तुलना में कम फ्यूल खर्च करता है और यानी कि दोस्तों इसके अंदर अब कॉस्ट भी कम आएगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि ये टेक ऑफ करने के लिए जो इसे रनवे चाहिए होता है वो भी थोड़े की ही जरूरत है, यानी कि कम लंबे रनवे से भी ये टेक ऑफ कर सकता है। और दोस्तों मिलिट्री एनालिस्ट सोंग जोंगपिंग ने यह भी बताया है कि इससे अब चाइना की मिलिट्री की बहुत बड़ी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी हैवी टैंक्स या हैवी वेपन सिस्टम को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। इससे पहले वे डिसमेंटल करते थे जो भी टैंक वगैरह या सिस्टम होते थे, यानी कि उनको अलग अलग करते थे और उसके बाद में उसको ट्रांसपोर्ट करके और दूसरी जगह ले जाके और बाद में उनको असेंबल किया करते थे। लेकिन अब ऐसी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो दोस्तों ऐसे में ये चाइना के लिए बहुत बड़ी सफलता है, लेकिन ये भी देखना जरूरी होगा कि इस इंजन की परफॉर्मेंस कैसी रहती है और कब तक ये पूरी तरह से कामयाब हो जाता है इंटीग्रेट होने के बाद में। और लेकिन दोस्तों इंडिया को भी इसके ऊपर सोचना चाहिए। हालांकि इंडिया ऑलरेडी काम तो कर रहा है और इसकी आगे की भी काफ़ी ज़्यादा योजना है फ्रांस या किसी देश के साथ मिलकर नया इंजन विकसित करने की। लेकिन दोस्तों हमें जल्द से जल्द ये कर लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों चाइना की डिपेंडेंस रशिया के ऊपर बिल्कुल कम होती जा रही है और हमारी डिपेंडेंस इंजन की वजह से तो हमेशा ही रही है और अन्य चीज़ों में भी काफ़ी ज़्यादा रही है। तो हमें इंजन हर हालत में बनाना ही होगा। धन्यवाद। जय हिंद।